भगवान पुनर्वसु ने इस अध्याय में शरीर, रोग एवं उनके कारणों के संबंध में ऋषियों के मत, तत्वपूर्वक आहार विनिश्चय का श्रेष्ठ द्रव्य तथा उत्तम आशुओं का वर्णन किया गया है। पहला पॉइंट, राशि पुरुष उत्पत्ति तथा रोग उत्पत्ति विषयक संभाषा परिषद। संभाषा परिषद का उद्देश्य। इस संभाषा परिषद का उद्देश्य यह था कि आत्मा, इंद्रिय, मन और उनके अर्थों का जो यह समुदाय पुरुष है, उसके और रोगों की प्रथम उत्पत्ति के कारणों को निश्चय कराने के लिए यह संभाषा परिषद प्रारंभ की गई। इस संभाषा परिषद में कुल 9 महर्षि थे और उन महर्षियों का अपना अपना पक्ष था। पहले ऋषि मौंदल्य पारिच, उनका वाद आत्मवाद था। दूसरे सरलोमा, उनका पक्ष सत्यवाद पर आधारित था। तीसरे वार्योविद, इनका पक्ष रसवाद पर आधारित था। चौथा हिरण्याक्ष, इनका पक्ष षड्धातुवाद पर आधारित था। कौशिक, उनका वाद मातापितृवाद पर आधारित था। भद्रकाप्य, इनका वाद कर्मवाद पर आधारित था। भारद्वाज, इनका वाद स्वभाववाद पर आधारित था। आठवां कंकायन, इनका पक्ष प्रजापतिवाद पर आधारित था। और 9वां आत्रेय भिक्षु, इनका वाद कालवाद पर आधारित था। संभाषा परिषद का प्रारंभ किया गया। काशीपति वामक का प्रस्ताव। जब पुरुष और रोगों की प्रथम उत्पत्ति के विषय में प्रश्न उपस्थित किया गया तो ऋषियों की सभा में आगे आकर और ऋषियों का अभिनंदन करके काशीपति ने कहा कि क्या जिन कारणों से पुरुष उत्पन्न होता है उन्हीं कारणों से पुरुष के रोग भी उत्पन्न होते हैं अथवा नहीं। इस प्रकार वामक के प्रश्न उपस्थित करने पर भगवान पुनर्वसु ने ऋषियों को संबोधित कर कहा कि आप सभी महर्षिगण काशीराज के संदेह को दूर करने में समर्थ हैं। पहले ऋषि मौंदल्य पारिच का पक्ष। इस प्रकार आत्रेय पुनर्वसु के आदेश देने पर सर्वप्रथम मौंदल्य ऋषि ने वामक के वचनों को भली प्रकार विचार कर बोले, पुरुष आत्मज होता है और रोग भी आत्मज होते हैं। आत्मा को ही पुरुष और रोग इन दोनों का कारण माना जाता है। आत्मा ही कर्म को कराता है, इसलिए उस कर्म के फलों को वह स्वयं भोगता है। बिना आत्मा के सुख और दुख की प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः रोग और पुरुष की उत्पत्ति में आत्मा ही कारण है। दूसरे सरलोमा और उनका पक्ष। इस प्रकार पारिच के उत्तर को सुनकर सरलोमा ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि सतत्व संज्ञक मन जब रज और तम से युक्त होता है तो वह शरीर और रोगों की उत्पत्ति में कारण होता है। अतः रज और तम से युक्त मन ही पुरुष और रोग की उत्पत्ति में कारण है। तीसरे वार्योविद और उनका पक्ष। इस प्रकार सरलोमा के उत्तर को सुनकर वार्योविद ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्राणी मात्र रस से उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के रोग भी रस से के कारण उत्पन्न होते हैं। जल रस होता है और वही प्राणियों की तथा रोगों की उत्पत्ति में कारण है। अतः रोग और पुरुष की उत्पत्ति में रसज ही कारण है। चौथे हिरण्याक्ष और उनका पक्ष। इस प्रकार वार्योविद के वचन को सुनकर हिरण्याक्ष ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है। षड धातु से पुरुष की उत्पत्ति और षड धातु से ही रोगों की भी उत्पत्ति होती है। प्राचीन विद्वानों ने चिकित्सा के लिए उपयोगी इस राशि पुरुष को पूर्ण परीक्षा करने के बाद षड धातु है ऐसा माना है। अतः षड धातु ही पुरुष और रोग का कारण है। पांचवे कौशिक और उनका पक्ष। ऐसा कहते हुए कुशीक से कौशिक ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि पुरुष से पुरुष, बैल से बैल, घोड़े से घोड़े और प्रमेय आदि रोग पिता से होते हैं। अतः पुरुष और रोग की उत्पत्ति में माता पिता कारण हैं। अतः पुरुष की तथा रोग की उत्पत्ति में माता पिता कारण हैं। छठे भद्रकाप्य और उनका पक्ष। ऐसा कहते हुए कौशिक से भद्रकाप्य ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि जीव मात्र कर्म से उत्पन्न माना जाता है और उनके रोग भी कर्मज माने गए हैं, क्योंकि कर्म के बिना रोगों की अथवा पुरुषों की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः कर्म ही पुरुष और रोग की उत्पत्ति में कारण है। सातवें भारद्वाज और उनका पक्ष। भद्रकाप्य के वचन को सुनकर भारद्वाज ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि व्याधि और पुरुष दोनों की उत्पत्ति का कारण स्वभाव है।
जिस प्रकार पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इन भाव पदार्थों में खरत्व, द्रव्यत्व, चलत्व और उष्णत्व स्वभावतः उत्पन्न होते हैं। अतः पुरुष और रोग की उत्पत्ति में केवल स्वभाव कारण है। 8वें, कंकायन और उनका पक्ष। भारद्वाज के वचन को सुनकर कंकायन ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि मात्र का तथा पुरुष एवं रोगों की उत्पत्ति के ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति, जिनका संकल्प अपरिमित है और जो इस चेतन अचेतन जगत के और सुख दुख के करता है, वही करता है। अतः प्रजापति ही रोग और पुरुष की उत्पत्ति में कारण है। और 9वें, भिक्षु आत्रेय और उनका पक्ष। कंकायन के वचन को सुनकर भिक्षु ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि रोग और पुरुष की उत्पत्ति में काल कारण है। यह संपूर्ण जगत काल के ही वशीभूत है और सब प्रकार के कार्यों के होने में काल ही कारण है। अतः रोग और पुरुष की उत्पत्ति में काल ही कारण है। विभिन्न पक्षों के एकांतिक दुराग्रह की निंदा। महर्षियों के विवाद युक्त वचनों को सुनकर पुनर्वसु आत्रेय ने कहा कि आप लोग इस तरह मत कहिए, क्योंकि अपने अपने पक्षों का आश्रय लेकर विवाद करने पर तत्व की प्राप्ति अर्थात सिद्धांत का निर्णय नहीं हो पाता है। वाद और प्रतिवाद को निश्चित सिद्धांत की तरह कहते हुए किसी एक पक्ष का अंत नहीं हो सकता है। जैसे तेल पेरने वाला मनुष्य घूमता हुआ जिस स्थान से प्रथम बार भ्रमण करना प्रारंभ करता है, उस स्थान पर पुनः आ जाता है। इसलिए वाद विवाद की प्रक्रिया को छोड़कर अध्यात्म का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जब तक अज्ञानी रूपी तम का नाश नहीं होता, तब तक ज्ञान करने योग्य सिद्धांत विषयों का ज्ञान नहीं होता। पुनर्वसु आत्रेय का षण्वयात्मक मत। आत्रेय पुनर्वसु का सिद्धांत। जिन भाव की संपत्ति पुरुष की उत्पत्ति में कारण है, उन्हीं भाव की विपत्ति अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती हैं। काशीपति वामक का दूसरा प्रस्ताव। भगवान पुनर्वसु आत्रेय के वचनों को सुनकर पुनः काशीराज वामक ने भगवान आत्रेय से पूछा, भगवान, संपत्ति में उत्पन्न हुए पुरुष और विकृति से उत्पन्न हुए रोगों की वृद्धि के क्या कारण हैं? पुनर्वसु आत्रेय का उत्तर, हितकर आहार का सेवन ही पुरुष की वृद्धि में कारण है और अहितकर आहार का सेवन ही रोगों की वृद्धि में कारण है। अग्निवेश का हित अहित आहार के लक्षणों के बारे में प्रश्न। इस प्रकार कहने वाले आत्रेय से अग्निवेश ने कहा कि मैं हितकारी आहार और अहितकारी विहारों के निश्चित लक्षणों को कैसे समझूं? पुनर्वसु आत्रेय का उत्तर। इस प्रकार शंका उपस्थित करने वाले अग्निवेश से आत्रेय ने कहा कि जो आहार द्रव्य समान मात्रा में रहने वाले सारिक धातुओं को स्वाभाविक रूप में ही रखे और विषम मात्रा में रहने वाले सारिक धातुओं को सम मात्रा में कर दे, उसे हितकर आहार द्रव्य कहना चाहिए। इससे विपरीत जो द्रव्य हो, उन्हें अहितकर आहार कहा जाता है। यह हितकर और अहितकर द्रव्यों के निश्चित लक्षण हैं। अग्निवेश का दूसरा प्रश्न। आत्रेय से अग्निवेश ने कहा कि इस प्रकार उपदेश करने पर अधिकतर सभी प्रकार के वैद्य हितकर और अहितकर द्रव्यों के लक्षण निश्चित रूप से नहीं समझ सकते हैं। पुनर्वसु आत्रेय का उत्तर। अग्निवेश से आत्रेय ने कहा कि जिन मनुष्यों को गुण के अनुसार, द्रव्यों के अनुसार आदि तत्वों का ज्ञान है तथा मात्रा आदि के संपूर्ण रूपों का ज्ञान है, वे ही व्यक्ति इस प्रकार के अहितकर या हितकर आहार वर्गों का उपदेश कर सकता एवं उपदेश समझ सकता है। अधिकतर सभी प्रकार के चिकित्सक इस उपदेश को जिस प्रकार समझ सके, उसी प्रकार से मात्रा आदि सभी भावों को उदाहरण रूप में न देकर उपदेश कर रहे हैं। मात्रा आदि सभी भावों का उदाहरण देना बहुत कठिन है, क्योंकि मात्रा आदि के विकल्प बहुत प्रकार के होते हैं। अब लक्षण के अनुसार और द्रव्यों के अवयवों के अनुसार आहार विधि विशेष की व्याख्या कर रहा हूँ। लक्षण के अनुसार आहार के विभिन्न दृष्टि से भेद। जैसे पहला, अर्थ में अभेद होने से आहार का आहारत्व प्राय एक ही होता है। दूसरा, वह आहार द्रव्य स्थावर जांगल भेद से दो योनियों का होता है। तीसरा, हितकर आहार अहितकर आहार प्रमाण के अनुसार आहार के प्रभाव दो होते हैं।
चौथा, रस 6 प्रकार का होता है, इसलिए आहार द्रव्य स्वाद भेद से 6 तरह के होते हैं। पांचवा, यह प्रयोग भेद से आहार द्रव्यों का 4 भेद किया जाता है। पांचवा, आहार के 20 गुण होते हैं, इसके अनुसार आहार के 20 भेद होते हैं। छठा, आहार द्रव्यों का संयोग और संस्कार की दृष्टि से भेद करना चाहे तो भेद की संख्या अगणित हो जाएगी। अवयवों के अनुसार प्रधान उदाहरण, उन आहार द्रव्यों के जिन जिन विकारों में जो जो अवयव अधिक रूप में प्रयुक्त होते हैं और अधिकतर मनुष्यों के लिए स्वभाव से हितकर और स्वभाव से ही अहितकर होता है। हितकर आहार के उदाहरण जैसे सुख धान्यों में लाल चावल, सामी धान्यों में मूंग, जल में आकाशीय जल, फलों में मुनक्का, ईख के विकारों में शर्करा आदि स्वभाव से ही आहार द्रव्यों में जो प्रधान रूप से हितकर होते हैं। अहितकर आहार के उदाहरण जैसे सुख धान्यों में यवक, सामी धान्यों में उड़द, जलों में वर्षा ऋतु के नदी का जल, फलों में बड़हर, ईख के विकारों में राब आदि ये स्वभाव से ही आहार विहारों में विशेषकर हितकर द्रव्य हैं। प्रधान औषधि द्रव्यों के हित तथा अहितकर कर्म के उदाहरण जैसे पहला, आहार द्रव्य सुरा, औषधि द्रव्य सुरा, श्रेष्ठ हितकर श्रमहार। दूसरा, आहार द्रव्य जल, श्रेष्ठ हितकर आश्वासकर। तीसरा, आहार द्रव्य घृत, आहार औषधि घी, श्रेष्ठ हितकर वात पित्त नाशक। चौथा, औषधि द्रव्य क्षार, श्रेष्ठ अहितकर पुंसत्वोपघाती। पथ्य तथा अपथ्य के लक्षण। पथ्य के लक्षण, जो आहार आदि द्रव्य शारीरिक स्रोतों में हानि कराने वाला न हो और मन के लिए प्रिय हो, अर्थात शरीर और मन के लिए हानिकारक न हो, उसे पथ्य कहते हैं। अपथ्य के लक्षण, जो आहार आदि द्रव्य शारीरिक स्रोतों में हानि कराने वाला हो तथा मन के लिए अप्रिय हो, अर्थात शरीर और मन के लिए हानिकारक हो, उसे अपथ्य कहते हैं। नोट्स, यह पथ्य और अपथ्य वस्तु नित्य रूप से नहीं रहते हैं, किंतु पथ्य वस्तु भी मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह एवं दोष की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होकर अपथ्य हो जाती है और इन्हीं कारणों से अपथ्य वस्तु भी पथ्य हो जाती है। तीसरा, 84 आंसुओं का वर्णन। इस प्रकार भगवान आत्रेय के वचनों को सुनकर अग्निवेश ने पुनः भगवान आत्रेय से कहा कि जो आपने संक्षिप्त में इन विषयों का निर्देश किया है, उन सभी विषयों को हमने आपसे सुन लिया है। अब इस समय विस्तार पूर्वक आपसे उपदेश किए गए आश्व द्रव्यों के निश्चित लक्षणों को सुनना चाहता हूँ। 9 आश्व योनियाँ। अग्निवेश से भगवान आत्रेय ने कहा कि हे अग्निवेश, धान्य, फल, मूल, सार, पुष्प, कांड, पत्र व छिलका, यह 8 और शर्करा, यह 9 द्रव्य आश्व के मूल द्रव्य हैं। इन्हीं से आश्वों का निर्माण किया जाता है। नोट्स, 9 आश्वों के मूल द्रव्य बताए गए हैं। उन्हीं मूल द्रव्यों के संयोग और संस्कार के द्वारा आश्व अगणित होते हैं। उन अगणित आश्वों में 84 आश्व पथ्य होते हैं, अर्थात अधिकतर हितकर होते हैं। 84 आश्वों की गणना निम्न प्रकार से पूर्ण होती है। धान्य आश्व 6, फल आश्व 26, मूल आश्व 11, सार आश्व 20, पुष्प आश्व 10, कांड आश्व 4, पत्र आश्व 2, त्वग आश्व 4, शर्करा आश्व 2। इस प्रकार कुल 84 आश्व। आश्व की संज्ञा का आधार। इन आश्वों की आश्व संज्ञा इसलिए की गई है कि ये आसूत अर्थात संधान क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। द्रव्यों के संयोग और विभाग का विस्तार किया जाए तो इन आश्वों का भेद बहुत अधिक हो जाता है। इसी तरह इन द्रव्यों के संस्कार भी अनेक प्रकार के होते हैं। अपने अपने संयोग और संस्कारों से सिद्ध किए हुए आश्व अपना अपना कार्य करते हैं। इन आश्वों के अपने अपने कर्मों का विचार करके द्रव्यों के संयोग, संस्कार, देश काल तथा मात्रा आदि भावों का उपदेश करके तथा उसका ठीक विचार करके काम में लाना चाहिए। आश्व के गुण। मन, शरीर तथा अग्नि के बल को बढ़ाने वाले,
अनिद्रा, शोक और अरुचि को नष्ट करने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले आदि।